हरे कृष्णा। कृष्ण ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक संख्या 28 से प्रारंभ करेंगे। अव्यक्त आदीनि भूतानि व्यक्त मध्ययानि भारता अव्यक्त निधनानि एवा तत्र का परिदेवना। अर्थात सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनिष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते हैं, यह स्वीकार करते हुए कि दो प्रकार के दार्शनिक हैं। एक तो वे जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं और दूसरा वे जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। कहा जा सकता है कि किसी भी दशा में शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के अस्तित्व को न मानने वालों को वेदांतवादी नास्तिक कहते हैं। यदि हम तर्क के लिए इस नास्तिकतावादी सिद्धांत को मान भी लें तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के पृथक अस्तित्व से भिन्न सारे भौतिक तत्व सृष्टि के पूर्व अदृश्य रहते हैं। इस अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था आती है। जिस प्रकार आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं। यथा एक विशाल गगनचुंबी महल पृथ्वी से ही प्रकट है। जब इसे ध्वस्त कर दिया जाता है तो वह अदृश्य हो जाता है और अंततः परमाणु रूप में बना रहता है। शक्ति संरक्षण का नियम बना रहता है, किंतु काल क्रम से वस्तुएं प्रकट तथा अप्रकट होती रहती हैं। अंतर इतना ही है। अतः प्रकट होने या अप्रकट होने पर शोक करने का कोई कारण नहीं है। यहाँ तक कि अप्रकट अवस्था में भी वस्तुएं समाप्त नहीं होती। प्रारंभिक तथा अंतिम दोनों अवस्थाओं में ही सारे तत्व अप्रकट रहते हैं, केवल मध्य में वे प्रकट होते हैं और इस तरह इससे कोई वास्तविक अंतर नहीं पड़ता। यदि हम भगवत गीता के इस वैदिक निष्कर्ष को मानते हैं कि ये भौतिक शरीर काल क्रम में नाशवान है किंतु आत्मा शाश्वत है, तो हमें यह सदा याद रखना होगा कि यह शरीर वस्त्र के समान है। अतः वस्त्र परिवर्तन होने पर शोक क्यों। शाश्वत आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं होता। यह एक सपने के समान है। सपने में हम आकाश में उड़ते हैं या राजा की भांति रथ पर आरूढ़ हो सकते हैं, किंतु जागने पर हम देखते हैं कि ना तो हम राजा हैं और ना ही हम रथ पर बैठे हैं। वैदिक ज्ञान आत्म साक्षात्कार को भौतिक शरीर के अनस्तित्व के आधार पर प्रोत्साहन देता है। अर्थात वैदिक ज्ञान हमें ज्ञान देता है कि भौतिक शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। अतः चाहे हम आत्मा के अस्तित्व को माने या ना माने, शरीर नाश के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। हरे कृष्णा।